हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का जो पहला लेसन है, यानी अध्याय जो पहला है उसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है और जिसका नाम है बाबू अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसके कारण अक्षीय स्थिति में पूछता है तो उसको हम बोलेंगे अक्षीय स्थिति। जैसे अगर मान लो कि यह वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके या तो इधर पूछ ले या तो इधर पूछ ले, तो मतलब अगर इसके एकदम सीधे पूछता है कहीं भी तो उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाक से ना अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करते हो तो सबकी नॉलेज बढ़ेगी। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो बाबू। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाबू, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बाबू वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मतलब एक ऐसा निकाय, यहाँ पर आप देखें इसको, द्वि का मतलब होता है दो और ध्रुव का मतलब होता है सिरा। मतलब एक ऐसा निकाय हो जिसमें दो ध्रुव हो तो उसको हम बोलेंगे द्विध्रुव। जैसे यहाँ पर देखेंगे बाबू, आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखना, या मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब देखो बाबू, यहां पर बोल रहा है द्वि, द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब सिरा। इसके कितने सिरे होंगे? दो सिरे होंगे। ये हमारा पहला हो गया माइनस क्यू, यह हमारा पहला हो गया माइनस क्यू और दूसरा क्या होगा बाबू? प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी क्या होती है? 2a। तो अगर आप इसको आधा मान लो, आधा ए है, अगर हम आधा आधा बांटे तो यह आधा ए होगा और आधा क्या होगा बाबू? आधा ए होगा। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु यानी ओ, इसका नाम देते हैं एक सिरे को ए और दूसरे वाले सिरे को बाबू नाम दे देते हैं बी। अब इसके मध्य बिंदु ओ से बोलेगा कि आर दूरी पर आप एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो इसके मध्य बिंदु से निकालना है सबसे पहले, तो देख लेंगे आप। ठीक है बाबू, मान लो कि यही वह बिंदु है। क्या है? यही वह बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब यहां पर क्या है बच्चों, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। तो मैं आपको रटाऊंगा नहीं, फिजिक्स को दिखाऊंगा। आप यह देखिए, प्लस क्यू है। ठीक है, तो प्लस वाली चीजें क्या करती हैं? माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या माइनस वाले प्लस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी इंसान या कोई भी टीचर या कोई भी लड़का आप लोगों से पूछता है कि प्लस क्यू के कारण आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो आप बोल दीजिएगा बाबू कि अगर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कोई भी पूछेगा तो आप बोलेंगे कि उससे दूर होता है। मतलब दूर का मतलब क्या हुआ कि यह प्लस क्यू आवेश है और इससे दूर, इससे दूर क्या होगा बाबू? यही होगा। अरे आप देखो ना, प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है और इससे दूर उधर होगा, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? E1। और माइनस वाला क्या होगा? माइनस की ओर, तो माइनस यह है और इसकी ओर बनाना है तो यहाँ पर आप बनाओ, क्या बनाओगे? माइनस की ओर, तो E1 और यह हो जाएगा E2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब तुम लोग बताओ बाबू, इसके मध्य बिंदु यही है, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर बिंदु क्या है? P स्थित है। मतलब इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? P स्थित है। अब आप लोग बताओ, देखते हैं किसको मालूम है। इस बिंदु B से, मतलब यह जो बिंदु B है, इस बिंदु B से P तक की दूरी क्या होगी? सिंपल है, अगर आप इस A को R में से घटा देंगे तो यही वाला दूरी मिल जाएगा ना, तो R माइनस क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि इस माइनस क्यू आवेश से यानी बिंदु ए से पी की दूरी बताइए, तो इतना आसान है, बता नहीं दोगे तुम लोग? अरे बाबू यही ना होगा, यहां से यहां तक का आर हो जाएगा और यह जो ए एक्स्ट्रा है इसमें हम ए को जोड़ देंगे तो हमारे यह दूरी मिल जाएगा। इतना तो आसान है। एक बार और बता देते हैं। द्विध्रुव का मतलब होता है दो सिरा, एक ऐसा निकाय जिसमें दो सिरे हों, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू।
बीच से r दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बिंदु B से इसकी दूरी कितनी हो गई r माइनस ए और A से P तक की दूरी हो गई r प्लस ए। अब इसकी थियरी कैसे लिखनी है, तो रटना नहीं है, फिजिक्स को मैं रटने के लिए नहीं कहूंगा और मैं जितनी भी वीडियोज में आप लोगों को पढ़ाया होगा या लाइफ में अगर आने वाले समय में पढ़ाऊंगा तो मैं किसी भी वीडियो में रटने के लिए नहीं बोलूंगा, इसको अपने मन से बना के लिखना है। क्या लिखना है बाबू, माना देखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिखेंगे बाबू, वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से देखेंगे बाबू, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इतना समझ में आया? रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। हमने बोला माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है और जो 2a दूरी पर होते हैं, तो क्या लिखेंगे, जो अल्प दूरी टू ए पर स्थित होते हैं। इतना समझ में आया? a प्लस ए कितना हो गया 2a। इसके मध्य बिंदु O से देखेंगे बाबू, O से R दूरी देखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R दूरी। तो R दूरी पर एक बिंदु क्या होगा बाबू, एक बिंदु P स्थित है, स्थित होगा ना, P स्थित है, जिस पर क्या निकालना है बाबू, तो जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे बाबू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना समझ में आया? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2a है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक हमें बिंदु P है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना सबको क्लियर है? अब आगे हम बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या करना है बाबू, सबसे पहले आपको निकालना है प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, फिर माइनस क्यू के कारण और दोनों को घटा देना है। तो अब बताओ, यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्या होगा वो देखेंगे, उत्पन्न, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बाबू, कमेंट करके बताएं क्या होगा। एकदम आसान है। सबसे पहले यहां पर देखें, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। तो यहां पर फॉर्मूला होता है बाबू, E बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और दूरी यहां से कितना है बाबू? R माइनस है, तो वही ना लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? देखेंगे, यहां पर हो जाएगा Q बट्टे R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? कमेंट करके बताएं। अब आगे देखेंगे। अब E1 था तो यहां पर E1 हो गया और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एकदम अपने मन से नहीं लिखना है, नकल मार के लिखेंगे। यहां पर प्लस क्यू है तो दूसरा कौन बचा? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण कितना होगा? तो यहां पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न, ठीक है बाबू, क्या लिखेंगे? उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बाबू? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर Q है और बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू? देखेंगे, माइनस Q से P की दूरी क्या है? R प्लस ए, तो यहां पर हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा? 2। अब यहां पर हमें निकालना है, मान लो कि एक E1 उधर काम कर रहा है, दूसरा E2 इधर काम कर रहा है, तो भाई तीव्रता क्या होगी? तो तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या निकालना है? तीव्रता। तो हम क्या कर देंगे? E को निकालने के लिए E1 माइनस क्या कर देंगे? E2। ठीक है, E1 माइनस E2। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर E1 में से ही क्यों घटाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि E1 का जो मान आएगा यानी प्लस क्यू आवेश, कहां गया यार, प्लस क्यू आवेश के कारण जो मान आता है वह बड़ा होता है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है ना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? E1 माइनस E2। अब यहां पर आप बताओ, यहां पर E की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू? यहां पर अगर हम लोग लिखना चाहें यहां पर तो लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, E इक्वल टू क्या आएगा हमारे? E1 की वैल्यू बताओ क्या है? E1 की वैल्यू देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में क्या है? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या होगा बाबू? Q बट्टे R प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है? अब आप लोग बताओ इसमें से क्या चीज कॉमन मिल रहा है? एकदम आसान है, बताएंगे सब लोग। E बराबर 1/4 पाई, क्या होगा बाबू? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी बाहर निकलेगा, यहां पर Q भी बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट में बचा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, और यहां पर हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है बाबू? एलसीएम लेना है, जो कि हम लोग को 4 या 5 में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, सिंपल, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। तो E बराबर क्या आ गया? Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में क्या है? माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा? R माइनस ए का होल स्क्वायर, बट्टे में क्या होगा बाबू? यहां पे होगा R माइनस ए का होल स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब सब लोगों को मालूम होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। एकदम आसान है, चलो बताओ कमेंट करके क्या होता है बाबू। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर देखो a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ra, बीच में क्या है? माइनस, अब इसका तोड़ो थोड़ा, r स्क्वायर प्लस
ए का स्क्वायर और माइनस 2RA, ठीक है। और बटे में क्या होगा देखना, अब दोनों गुणा में है और दोनों पे पावर सेम है तो पावर 1 कर देंगे और दोनों को अंदर कर लेंगे हम, तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और पूरे पे पावर स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब देखो माइनस का क्या करेंगे, इन सब में गुणा करेंगे, तो कैसे करना है देखेंगे। क्या होगा बाबू, देखो अब इस माइनस है ना, सब में गुणा करो, तो ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्यू है तो क्यू लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, क्यू लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यहां पर देखो क्या है बाबू प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। अब यह है माइनस तो सब गुणा करो तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2AR, और बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पर देखो सेम चीज ये प्लस में है और सेम चीज ये क्या है माइनस में है, यह सेम चीज देखेंगे, दिख रहा है ना आप लोगों को, यह सेम चीज प्लस में है, सेम चीज क्या है माइनस में है, कट जाएगा। अब नीचे क्या बच जाएगा देखेंगे, ई बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर दो है 2AR और यहाँ पे 2AR कितना हो जाएगा 4AR, तो यहाँ पे हो गया हमारा 4AR, और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप लोग बताओ एक चीज, अब सब लोग बताएंगे यहां से यहां तक की जो दूरी है ए, यह बड़ा है कि यहां से यहां तक की दूरी आर बड़ी है, भाई आर बड़ी है सबको दिख रहा है, तो ए को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ए को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहां पर मेंशन करना है आप लोगों को आर इज ग्रेटर देन ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा ई बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या हो जाएगा 4AR, और देखो यह आर जो है ए से बड़ा है तो ए वाला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा यह, तो आर स्क्वायर और इस पे पावर क्या है 2 है तो इतना हो जाएगा। आगे देखेंगे ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखो 4AR और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो आर पे पावर हो जाएगा 4। अब यहां पर देखेंगे एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग, ई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में बचा 4A और बट्टे में हो गया आर क्यूब। सही है ना। अब अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 2A और इंटू 2 और बट्टे में आर क्यूब। कैसे 2 दूना 4, 4A आ गया तो मतलब सही है। अब सब लोग जानते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A, मतलब Q इंटू 2A के जगह पे हम क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं, तो यहां पर सब लोग रखेंगे, तो यहां पर E बराबर क्या आ जाएगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और यहां पर क्या है 2 और बट्टे में क्या है आर क्यूब। इसको बस सीधा लिखेंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगा बाबू, ठीक है। तो ई बराबर हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बाबू 2P और बट्टे में आर क्यूब। अगर इस डेरिवेशन में किसी को भी कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी।